अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 49 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्वामी, यह क्या कर रहे हैं स्वामी? प्रजापति के पद का त्याग। हे स्वामी, ऐसा मत कीजिए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसमें आपका हित नहीं है स्वामी, इसमें किसी का हित नहीं है। आप ये तो सोचिए, 60 पुत्रियों के पिता हैं आप। हम सब आप पर आश्रित हैं प्रजापति। मत कहो मुझे प्रजापति। अब यह संबोधन मुझे किसी शूल की तरह चुभता है। मैं प्रजापति के पद पर बना रहूं, इसलिए शिव यहां आया था, मुझ पर उपकार करने, मुझे मेरी पुत्री की दृष्टि में अपना आभारी बनाने। प्रजापति का पद मुझे भिक्षा में देने आया था। दक्ष भिक्षुक नहीं है। भिक्षा में प्रजापति का पद मिले, यह कदापि मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे प्रजापति का पद त्यागने दो, अन्यथा। स्वामी, आप सती के बारे में तो सोचिए। क्या शक्तिहीन होकर आप सती की रक्षा कर पाएंगे शिव से? लेकिन उस अपमान का क्या करूं जो मुझे जला रहा है? आपको अपना अपमान दिखाई देता है स्वामी, किंतु उस अपमान का क्या जो शिव ने आपके पिता का किया था? स्वामी, ये सब शिव का षड्यंत्र है। आपको ये लगता है कि आप इस पद का त्याग कर रहे हैं, किंतु सत्य ये है कि ये शिव ही है जो आपसे इस पद का त्याग करवा रहा है। शिव एक ही बाण से कई लक्ष्य भेद रहा है। उसने जानबूझकर सती से यह कहा कि वो आपके पद की रक्षा करने आया है। वो जानता था कि ये सुनकर आप आवेग में आ जाएंगे और अपने पद का त्याग कर देंगे, और इस तरह शिव का शत्रु यूं ही पराजित हो जाएगा, और साथ ही सती के हृदय में वो अपना स्थान भी बना लेगा। शक्तिहीन बनकर आप शिव के अधीन हो जाएंगे। और आप क्या चाहते हैं? ब्रह्मा के वंशज शिव के अधीन हो जाए स्वामी? अपने चित्त को शांत करके सोचिए स्वामी। आपको एक तरफ सती को संभालना है और दूसरी ओर शिव को, किंतु सबसे पहले हमें उस गुप्त शत्रु को देखना होगा जिसका नाम है मदनिकी। किसी काम के नहीं हो तुम और तुम्हारे ये नवग्रह। चंद्रमा, अगर तुम हमारे जमाता नहीं होते तो आज तुम्हारी इस धृष्टता के लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करते। हमने तुम्हें अपने पुत्र समान समझा, परंतु तुम एक अच्छे जमाता होने का कर्तव्य नहीं निभा सकते। सच पूछो तो तुम किसी काम के नहीं। क्या हो गया है? चलने की तैयारी करो, अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। क्या बात है? और हो ही क्या सकता है यहाँ, सिवाय हमारे अपमान के। और आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी काम का ही नहीं। पिताजी को ही नहीं करना चाहिए था,
मैं बात करूंगी उनसे। कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अहंकारी पिता क्या, अब हम एक क्षण भी नहीं रुके। परंतु चंद्र, इससे पिताजी का क्रोध और भी बढ़ जाएगा, और फिर क्या पता इस घर के द्वार मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाए। मैंने आपको वचन दिया था महादेव, यदि सती पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है तो मैं गणिका से योगिनी बन जाऊंगी। अब मेरा पूरा जीवन आप ही के चरणों में समर्पित है भोलेनाथ। मदनी के इतना बड़ा त्याग, वो भी मेरे लिए। क्यों मदनी के? मैंने तो कोई त्याग नहीं किया सती, मैंने तो केवल प्राप्त किया है। एक व्यर्थ और निरर्थक जीवन को पीछे छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त किया है। मैंने तो मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है, और ये सब कुछ मुझे तेरे कारण मिला है। मैं तो तेरी आभारी हो गई सती। आई थी यहां तेरी गुरु बनकर, परंतु आज जब यहां से जा रही हूं तो तेरी शिष्या बनकर। क्या कहा आपने? आप जा रही हैं? भवन में एक योगिनी का क्या काम? और वैसे भी जहां शिव का नाम लेने की मनाही हो, वहां उनकी योगिनी कैसे रह सकती है? और मैं आपके बिना क्या करूंगी? नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे छोड़कर मत जाए। मुझे तो जाना ही होगा ना। मेरे लिए व्यर्थ में दुख ना कर। होता तो वही है जो नियति चाहती है। तेरे मन में प्रेम का आलेख जगाना एक गणिका का कार्य था, वो गणिका ने कर दिया, और इसीलिए नियति ने गणिका को ही बदल दिया। मैं जानती हूं शिव तेरे हैं, परंतु आज इन्हें तुझे सौंप कर जा रही हूं। अब से इनकी पूजा तू ही करना। मदनी के शिव जी के आने से प्रजापति जो दक्ष हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं और वो उस चीज को उल्टी साइड पर ले रही हैं, नेगेटिव में ले रही हैं। प्रजापति दक्ष जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि शिव जी ने उनका पद बचाया तो इस के लिए वो उनको खिरात में वो पद मिला, और जिस पद को वो त्यागने जा रहे थे वो इसलिए त्यागने जा रहे थे क्योंकि वो फील कर रहे थे कि उनका अपमान शिव जी ने किया है, कि वो बचाने आए हैं उनके पद को। और इसलिए प्रजापति दक्ष जो हैं
जब वो त्यागने लगे हैं अपने पद को, तो ऊपर से उनकी जो पत्नी है प्रसूति जी, वो आ गई हैं और उन्होंने पूछा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं उस पद को अपने पास नहीं रखना चाहता जो मुझे एक किस्म का खैरात में मिला हुआ हो, दान में मिला हुआ है। लेकिन प्रसूति जी यहाँ पे हैं जो वो उन्होंने एक तो पहले ही प्रजापति दक्ष जो है वो शिव जी के लिए काफी नेगेटिव है, ऊपर से उन्होंने जो बातें की हैं वो मजीद और नेगेटिव हो गए हैं। प्रसूति जी ने कहा है कि आप जानते हैं कि आप 7 पुत्रियों के पिताजी हैं और आप ये क्या करने जा रहे हैं, और अगर आप ये प्रजापति का जो पद है त्याग देंगे तो आप सती जी की रक्षा कैसे कर सकेंगे शिव जी से। इस चीज को भी सोचिए, और जो आपका अपमान हुआ है वो आपको नजर आ रहा है, और जो आपके पिताजी का अपमान शिव जी ने किया है वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये पद जो है आप त्यागने नहीं जा रहे, बल्कि शिव जी ने इस तरह का काम किया है, वो सती जी को जानबूझ के उन्होंने बोला है, और सती जी ने आपसे कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पद की रक्षा करनी है ताकि आप इस पद को त्याग दें। शिव जी जो है वो एक ही बाण से कई अपने जो लक्ष्य हैं उनको बीनना चाहती हैं। यहाँ पे प्रसूति जी ने और ज्यादा उनको नेगेटिव कर दिया है। वो नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने पद को तो नहीं त्यागा, उन्होंने कहा चलें ठीक है मैं नहीं त्यागता, लेकिन मदनी के जो है अभी उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। जी बिल्कुल, और सिचुएशन जो है वैसी हो गई है। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो प्रार्थना कर रही है, मतलब के जो है वो कुछ ना कुछ प्रार्थना ऐसी हो रही है जिसके थ्रू वो कुछ ना कुछ त्यागना चाहेंगी, क्योंकि सिचुएशन वैसी थी सती के लिए उस वक्त। तो उन्होंने एक किस्म का अपने आप को, वो जो उनका पुराना रूप था, एक किस्म की उस जिंदगी को छोड़कर एक जोगन का रूप जो है वो एक ले लिया, और वो जो है उस रूप में आ गई। लेकिन जो थोड़ा पीछे जाएं तो वहाँ पे प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी जो हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने कहा कि जो इसकी असल कसूरवार है वो आप नहीं है, सती जी नहीं है, वो मदनी के जो है वो हैं, क्योंकि वो गुरु जो है उसने उसने गलत रास्ता दिखाया सती जी को, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। तो सज़ा मिलनी चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए, आप अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हैं। तो वो जिस गुस्से और क्रोध में वो वहाँ पे आए, और उसी दौरान सती जी से उनकी वार्तालाप चल रही थी, और बड़ी गहरी वार्तालाप थी इस चीज़ को लेकर कि आपने ये क्या किया, और आपके बगैर, उन्होंने कहा जहाँ पे शिव जी की रिस्पेक्ट नहीं होगी उन्हें पूजा नहीं जाएगा, और उनको देखने की मनाही है, ठीक है, रखने की मनाही है, तो मैं वहाँ पे कैसे रह सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक और जुमला कहा जो मतलब पहले तुम मेरी शिष्य थी, मैं तुम्हारी गुरु थी, अब मैं तुम्हारी शिष्य होंगी। तो अब वो उस चीज़ में आ गई हैं, तो उन्हें पता है कि सती जी का मुकाम क्या है, वो किस तरह है, तो वो उस चीज़ को मान रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं। लेकिन प्रजापति दक्ष और उनकी वाइफ जो है वहाँ पे आ गई हैं, और उन्होंने ठीक टाइम पे उन्हें रोका है। लेकिन अब वो क्या उन्हें सजा देते हैं, रोकते हैं, या क्या कुछ वार्तालाप होती है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी। और प्रसूति जी का जो है वो मेन रोल है इनका, जो है वो त्यागना, जो प्रजापति का रोल था वो त्यागने लगे थे, लेकिन जो है उन्होंने नहीं त्यागने दिया, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है प्रसूति जी का ही है। और उन्होंने जो है वो शिव जी पे इल्ज़ाम लगा के जो है वो उनको अपने ओहदे से हटने से मना कर दिया है, और कहा है कि ये उनकी चाल है जी, ये है वो है, मतलब इतने इल्ज़ाम लगाए हैं शिव जी पे। वो यही चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं, आपको जो है वो ये ओहदा छीन के आपको निहत्था करके जो है फिर जो है वो सती जी पे जो है वो जो भी अपना डेरा जमाएंगे, या कुछ ऐसा जादू करेंगे, या कुछ मतलब के काबू में करेंगे। इल्ज़ाम तराशी कर रही थी ना, तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन वो फिर ये समझ गया कि नहीं नहीं। अभी जो है इन्होंने एक और बीच में जिक्र किया है कि 7 पुत्रियां हैं, तो हमारे सामने जो आई हैं इनकी 5 पुत्रियां आई हैं, 2 का अभी हमें नहीं पता वो किसके साथ विवाही हुई हैं। तो बहरहाल ये है कि वो अभी उन्होंने एक किस्म का जो है वो रोक दिया, वो निर्णय जो लेने लगे थे अपने प्रजापति का जो ओहदा है वो उसको त्यागने के लिए जो निर्णय लेने लगे थे वो रुक गए हैं। अभी जो है मदनी के पास पहुंच चुके हैं। मदनी के जो है वो अब क्या उन पे बीती है, अब क्या उनको जो है दंड दिया जाता है। वो तो वैसे जाने लगी हैं, योगिनी बन चुकी हैं, वो तो उन्होंने त्याग दिया है ये गणिका का ओहदा, तो अभी जो है वो योगिनी बन चुकी हैं, और वो जो जाने लगी हैं इस भवन को छोड़ के। लेकिन अभी जो है वो मुझे लगता है प्रजापति उनको दंड दे के यहाँ पे रोकेंगे और दंड देंगे। चलें अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, प्लीज।